हेलो झारखंड बोर्ड के प्यारे बच्चों, मैं हूं आपके टॉपर भैया और आज के इस वीडियो में हम आपसे के लिए क्लास 12th के इंग्लिश के रिपोर्ट राइटिंग का धमाकेदार ट्रिक लेकर आ चुके हैं। आपको इंग्लिश का कुछ नहीं पता है, फिर भी आज ये रट लीजिएगा, धरती का कोई भी रिपोर्ट को एकदम गर्दा उड़ा दीजिएगा। ठीक है, आप सबको पता होगा कि क्लास 12th के इंग्लिश का जो 20 तारीख को एग्जाम होने वाला है, उसमें से 5-5 नंबर का आपको 4 क्वेश्चन बनाना पड़ेगा सेक्शन नंबर डी में, सबसे लास्ट में। ठीक है, आपको देगा 6 क्वेश्चन, लेकिन बनाना पड़ेगा कितना, तो सिर्फ 4 क्वेश्चन, जिसमें से देख सकते हैं यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पे बनाना पड़ेगा, कहने मतलब 4 जो एक रहेगा लेटर राइटिंग से, एक आर्टिकल से, एक रिपोर्ट से, एक नोटिस से। ठीक है, हो सकता है लेटर राइटिंग से 2 आए। ठीक है, या तो लेटर राइटिंग से 2 पूछेगा या तो आर्टिकल राइटिंग से 2। ठीक है, तो 2 और 3 4 5 क्वेश्चन और एक यहाँ पे और आता है, तो उसको नहीं भी पढ़िएगा तो चलेगा। ठीक है, क्योंकि ये सब चारों चीजें आसान है। समझ में आ रहा कुछ? हाँ, आपको सबसे इजी जो लगने वाला है वो आपको लगेगा यहाँ पे रिपोर्ट राइटिंग और आपको लगेगा यहाँ पे ये नोटिस राइटिंग, है ना। और ये हम चारों वीडियो अपलोड कर चुके हैं। कहाँ मिलेगा, तो इसी चैनल के प्ले लिस्ट में। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहाँ मिलेगा, तो हमारा नया जो चैनल है टॉपर भैया जैक, वहाँ पे ऑब्जेक्टिव का भी वीडियो हम अपलोड कर दिए, तो वहाँ ऑब्जेक्टिव के लिए वहाँ देख लेना है। और सब्जेक्टिव के लिए जो 3 नंबर का भी रहेगा, 5 नंबर का तो दे दिए, 3 नंबर वाले भी अपलोड करने वाले। बाकी जो पैसेज वाला आएगा वो खुद से बना सकते हैं, क्योंकि पैसेज का सिर्फ तरीका बोलिएगा तो एक वीडियो बना देंगे हम, है ना। और लेकिन फिर भी आपको हर बार नया नया क्वेश्चन आता है उसमें, है ना, जो आपका रहेगा पैसेज वगैरह सो, तो उसका एक बना देंगे एक वीडियो, लेकिन बाकी चीज़ें आपको खुद से वहाँ करना पड़ेगा, तरीका एक बता देंगे। ठीक है, तो ये हो गया। नहीं देखें आप कहीं चारों वीडियो तो कहाँ जाना है, चैनल के प्ले लिस्ट में जाना है और पूरा पूरी एकदम रट के जाना है। सर बाहर नहीं आएगा, एकदम सबसे इजी है। आज हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो में रिपोर्ट राइटिंग के बारे में। सबसे इजी है रिपोर्ट राइटिंग। इसका फॉर्मेट देखिए, यहाँ पे फॉर्मेट सबसे पहले देखिए, सबसे इजी आपको नजर आएगा ये, क्योंकि यहाँ हमें सेंटेंस पर सब में एक एक लिख देना आपको। ठीक है, सबसे पहली बात है ये है आपका रिपोर्ट राइटिंग। ठीक है, रिपोर्ट राइटिंग में सबसे ऊपर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं आपका हेडिंग। इसमें से कोई हम लोग ये घेरेंगे उरेंगे नहीं, है ना। नोटिस राइटिंग में जिस तरह घेरते थे ना, उस तरह से इसमें हम लोग घेरेंगे नहीं। ठीक है, सबसे ऊपर में हम लोग क्या लिखेंगे सर, हेडिंग, या फिर जिसको हम लोग टॉपिक बोलते हैं कि किस चीज़ पर हमको रिपोर्ट तैयार करने बोल रहे हैं ना। जैसे आपका टीचर्स डे पर रिपोर्ट, बहुत रिपोर्ट मतलब समझ में आ रहा है? नहीं, ऐसा नहीं कि रिपोर्टो मतलब नहीं जानता सो। रिपोर्ट मतलब होता है, जैसे मान लो अभी आप लोग देखते होंगे ना इंटरव्यू देने, जैसे अभी आप लोगों का एग्जाम हो रहा है ना, एग्जाम हो रहा है कि नहीं, तो कोई रिपोर्टर वगैरह जाता है, रिपोर्टर का नाम सुना है ना, बस वह रिपोर्ट है। तो कोई रिपोर्टर गया, है ना, न्यूज़ वाला गया, बोला एग्जाम कैसा गया बाबू, तो बोलेगा हाँ बहुत अच्छा गया, है ना। फिर वो लिखेगा कि रिपोर्ट तैयार करेगा, वो लिखेगा कि आज 12th का जो है वो इंग्लिश का एग्ज़ाम था, हम बच्चों से क्वेश्चन किए, है ना। उसके बाद बच्चों ने अपना फीडबैक दिया, जिसमें से अधिकांश बच्चे बोले कि इंग्लिश भले नहीं जानते थे लेकिन भैया से पढ़ के गए थे, तो सारा एकदम लिख दिए, लेटर लिख दिए, नोटिस लिख दिए, आर्टिकल लिख दिए, है ना। तो यही वाला फीडबैक मिला कि नहीं, तो वही वाला वो लिख दिया, तो रिपोर्टर जो लिख दिया उसी को हम लोग रिपोर्ट बोलेंगे। कितना सिंपल है कि नहीं। तो सपोज कीजिए कि आप हैं क्या चीज, रिपोर्टर आप हैं। ठीक है, कहीं मान लो हो रहा है टीचर्स डे, है ना, टीचर्स डे सेलिब्रेट किया जा रहा है, तुम जाएगा रिपोर्ट तैयार करेगा, पूछेगा क्या क्या हुआ, है ना, तो बस वही चीज़ यहाँ पे लिख देगा। फिर देखेगा वहाँ पे टीचर डे था, टीचर डे में चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया गया था एमएलए साहब को, है ना, फिर उसको गुलदस्ता दिया गया। फिर वहाँ पे टीचर्स डे में एकदम 1000-2000 बच्चा एकदम था, है ना, टीचर डे में उपस्थित था। समझ में आ रहा है कुछ, इस तरह से लिख देना। हाँ, भाषण दिए प्रिंसिपल वहाँ के और एमएलए भाषण दिया किसके बारे में, कि टीचर्स बहुत अच्छे होते हैं, टीचर एक ऐसा चीज़ होता है जो, समझ में आ रहा है कुछ, बस वह चीज़ को लिख देना। देखो वही 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 चीज़ लिखा हुआ है ना। फिर ये भी बताना कि जैसे टीचर डे था तो कहाँ मनाया गया, क्या तारीख को मनाया गया, समझ में आ रहा है कुछ, बस वही चीज़ है। देखो यहाँ पे जैसे सबसे पहले यहाँ पे जैसे टीचर डे था, हेडिंग में लिखो टीचर डे, समझ में आ गया। चलो ये चीज़ हो गया। फिर उसके नीचे एक लाइन का गैप देना है और एक लाइन का यहाँ पे छोड़ना है। उसके नीचे आपको लिखना है यहाँ पे इधर इधर इस साइड में, लेफ्ट साइड में, प्लेस की कहाँ टीचर डे मनाया गया। ठीक है, कहाँ मनाया गया और कितने तारीख को मनाया गया, है ना। और रिपोर्टर का नाम कि कौन है, बाय किसके द्वारा है, तो ये सब बहुत बार क्वेश्चन में पूछ देता है, मतलब दे देता है नाम। नहीं देगा तो अपने से कुछ भी लिख देना, मोहित कुमार, रोहित कुमार, है ना। नहीं, एग्जाम में दिया रहेगा, है ना, यहाँ पे एग्जाम में बहुत बार दिया रहता है, जैसे इस बार के मॉडल सेट में दिया है नाम कि कौन लिख रहा है, तो बाय रोहित, बाय मोहित, है ना, यहाँ पे नाम लिख देना। ठीक है, आगे आ जाते हैं। आगे यहाँ पे शुरू करना है ए और एन देके और प्रोग्राम का नाम लिखना है ना, जो ऊपर में हेडिंग दिया रहेगा टीचर डे है, तो यहाँ लिखना है कि अ टीचर डे। समझ में आ रहा है कुछ, अ टीचर डे होगा, है ना, क्योंकि एन कहाँ लगता है पता है ना, वॉवेल में, जहाँ जैसे कोई एजुकेशनल प्रोग्राम है तो यहाँ पे अन एजुकेशनल प्रोग्राम लिखोगे ना। सुना रहा कुछ, कहने का मतलब कि यहाँ पे अपने अनुसार से दे देना। कहीं आपका शुरू होगा ए ई आई ओ यू, ये सब वॉवेल है ना, और इसके साथ ए एन लगता है, तो ये सब अक्षर से शुरू हो रहा है तो उसके जास्त ए एन दो,
और कहीं किसी और से शुरू हो रहा है तो ये तो है ना, तो सिंपल सा ये या फिर ये एन लगाएंगे और यहाँ प्रोग्राम का नाम लिखेंगे, जैसे चिल्ड्रेन डे हो गया, टीचर्स डे हो गया, है ना, और बहुत सारा ऐसा फंक्शन होता है ना जिसका रिपोर्ट तैयार करना रहता है आपको, है ना। तो जनरली आपको जो रहेगा वो पूछेगा आपको बस वही स्कूल के प्रोग्राम वगैरह का ही रिपोर्ट, ठीक है। हाँ, एक बार पूछा था कि एक्सीडेंट के लिए रिपोर्ट, लेकिन कभी पूछता नहीं है तो वो वाला हम नहीं कराएंगे, जो हम करा रहे हैं वही आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है। चलो, तो हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे कि यहाँ पे लिखेंगे ए या फिर एन लिखेंगे, कोई दोनों में से एक चीज़ लिखेंगे और यहाँ प्रोग्राम का नाम लिखेंगे कि कौन सा हमारा ये टॉपिक है वही लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन भी कराएंगे, भी 2 क्वेश्चन कराएंगे, वही 2 को एकदम रट के जाना है, कोनो भी आएगा आप बना दोगे, है ना, बस देख लो, फॉर्मेट देख लेना। फिर यहाँ लिखेंगे वाज सेलिब्रेटेड या फिर ऑर्गेनाइज, तो ये क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, है ना, क्वेश्चन में ही लिखा रहेगा कि आप सेलिब्रेट कीजिएगा कि ऑर्गेनाइज कीजिएगा, है ना। जैसे कोई त्यौहार रहेगा, है ना, जैसे टीचर डे, तो वो सब सेलिब्रेट किया जाता है ना। और कोई फंक्शन है जैसे एनुअल डे, तो एनुअल डे सेलिब्रेट नहीं, उनको ऑर्गेनाइज किया जाता है ना। तो क्वेश्चन में रहेगा सेलिब्रेट लिखा रहेगा या फिर ऑर्गेनाइज क्वेश्चन में लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ोगे अच्छे से तो पता चल जाएगा। तो वाज दोनों में से कोई एक चीज लिखना है, या तो सेलिब्रेटेड लिखना है या फिर ऑर्गेनाइज लिखना है, वो पता चल जाएगा क्वेश्चन को पढ़ के, ठीक है। आगे यहाँ लिखना है बाय आवर, इतना दोगे। फिर अपने स्कूल या फिर कॉलेज का नाम लिखना है, ठीक है। बाय आवर अपने कॉलेज या फिर अपने स्कूल का क्या करना है, आपको नाम लिखना है। समझ में आया? बोल सर स्कूल और कॉलेज का नाम नहीं दिया रहेगा तो अपने आप से कोनो स्कूल का नाम लिख देना है। बोल सर कौन स्कूल का नाम लिखेंगे, तो हम हमेशा बोलेंगे +2 हाई स्कूल रांची लिखना है, +2 हाई स्कूल रांची। क्या लिखोगे, +2 हाई स्कूल रांची। सिंपल है, लिख सकते हो ना, रट लो यही चीज, सबको +2 हाई स्कूल रांची लिख देना, ठीक है। कहीं स्कूल का नाम दिया रहेगा तो लिखना है, क्योंकि इस बार के मॉडल सेट में स्कूल का नाम दिया है तो वहां पे लिख देना वही नाम, और नहीं दिया रहेगा तब लिखना है ना, ऐसा नहीं कि बोल सर दिया फिर भी दूसरा नाम, तो गलत हो जाएगा ना। हाँ, फिर यहाँ पे लिखना है ऑन देके डेट, है ना, डेट फिर डे, है ना, कि कितने तारीख को मनाया गया और किस दिन मनाया गया, ठीक है। तो आप रिपोर्ट जब तैयार कीजिएगा तो रिपोर्ट बाद में तैयार होता है ना, फंक्शन तो पहले हो जाता है ना। तो यहाँ पे जो डेट डालोगे उससे कम डेट होना चाहिए। जैसे यहाँ पे सपोज करो कि 20 जनवरी को तुम रिपोर्ट तैयार करोगे ना, एक तरह से 20 फरवरी को ना, क्योंकि 20 फरवरी को एग्जाम है तो यहाँ पे एग्जाम डेट ही लिख देना। तो 20 फरवरी है तो 20 फरवरी को तो आप रिपोर्ट पहले वाला दीजिएगा ना, तो यहाँ 15 फरवरी डाल देना या फिर 13 फरवरी डाल देना। समझ में आ रहा कुछ? हाँ, और ये प्रोग्राम कहाँ हुआ है ना, ये भी लिखना है। जैसे यहाँ पे एट प्लेस देखे कि कहाँ हुआ, एट स्कूल ऑडिटोरियम में हुआ कि स्कूल कैंपस में हुआ कि किसी हॉल में हुआ, है ना, वो चीज़ यहाँ पे लिखना है प्लेस में, ठीक है। ये चीज़ इतना, बस यही वाला आपको इतना थोड़ा सा दिमाग लगाना है, और इसके नीचे वाला ये वाला यहाँ से यहाँ तक एकदम रट लेना है। क्या कर लेना है सर? रट लेना। ये वाला एकदम सब में एकदम 100% सेम टू सेम होगा, सब में 100% सेम टू सेम एकदम रट लेना है, इसी को लिख देना है, ठीक है। चलिए, समझ में आया? क्या लिखना है? लिखिएगा अबाउट थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट एंड पीपल टुक पार्ट इन द प्रोग्राम, है ना, यानी हजारों की संख्या में बच्चे माने कि छात्र और वहां पे लोग उपस्थित थे, ठीक है, ये लिखना है। फिर लिखना है यहाँ पे आगे कि द लोकल MLA वाज इनवाइटेड एज द चीफ गेस्ट एंड टीचर वर वेलकम्ड विथ फ्लावर्स एंड गिफ्ट। इसका मतलब यह है कि वहाँ के हमारे क्षेत्र के जो लोकल MLA थे, है ना, उसको वहाँ पे चीफ गेस्ट के रूप में इन्वाइट किया गया था, ठीक है। आप यहाँ पे लोकल MLA की जगह आप लोकल MLA की जगह यहाँ पे डाल सकते हो CM हेमंत चाचा को बुलाया गया था, है ना, कुछ भी डाल सकते हो, या फिर अपने कुछ भी डाल सकते हो, है ना, मुखिया को बुलाया गया था, है ना, तो यहाँ पे प्रधान लिख सकते हो, मैंने कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन हम बोलेंगे यही लिख देना, काहे दिमाग लगाएगा अपना, तो यह रट लेना है पूरा पूरा, ठीक है। हाँ, तो यही लिख देना है कि MLA वाज इनवाइटेड द चीफ गेस्ट एंड ए टीचर, जो और वहाँ के शिक्षक जो थे हमारे वहाँ के, मतलब जहाँ से आप रिपोर्ट तैयार करें, फ्लावर से उसका क्या करते हैं, वेलकम करते हैं और गिफ्ट देके, ठीक है, ये हो गया। फिर आगे यहाँ पे लिखना है कि द प्रिंसिपल ऑफ आवर स्कूल एंड अदर इन्वाइटेड पर्सन, है ना, और जिसको बुलाया गया था, कहता आपका फोकस्ड ऑन, यानी फोकस ऑन। फोकस्ड ऑन कहने का मतलब क्या है कि जो चीजों बताया उन्होंने, क्या क्या बताया, तो बस यह वाला आपको 2 लाइन लिखना है, ज्यादा नहीं, 1 लाइन और 2 लाइन, बस 2 लाइन लिखना है, बस टॉपिक। और ये टॉपिक कैसे लिखोगे, तो अकॉर्डिंग टू आपका टॉपिक, यहाँ अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, किसके बारे में, जैसे टीचर्स डे है तो यहाँ पे फोकस्ड ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ टीचर इन आवर लाइफ, है ना, कि जिंदगी में टीचर्स का क्या महत्व होता है और टीचर क्या काम करते हैं, बस 2 लाइन लिखना है सर, ज्यादा नहीं लिखना है, बस 2 लाइन। चिल्ड्रन डे है तो यहाँ पे चिल्ड्रन के बारे में 2 लिखोगे, चिल्ड्रन जो होता है हमारे देश का भविष्य है, उसको इंग्लिश में लिख देना,
समझ में आ रहा है कुछ? बस 2 लाइन लिखना है। 2 लाइन तो अपना यार टेंस उन्स पढ़ना थोड़ा मोड़ा जानता होगा तब पर भी लिख सकते हैं। यहाँ पे बहुत ईजी है, तो कुछ भी लिख देना, नहीं हो जानोगे ना तो कुछ भी लिख देना एकदम बिना ई जा रहा लगे ले, ठीक है, फिर भी सही हो जाएगा आपको। 5 नंबर में से जो नहीं भी यहाँ गलत भी कहीं लिख हो जाएगा ना आपका, तो 4 नंबर मिल जाएगा। खाली बस ये सब अपने सही से लिख देना, बस 4 नंबर हो गया। खाली 2 लाइन के लिए आपको मिलेगा 1 नंबर, ठीक है। कहीं अच्छा से लिखेगा तो 5 नंबर मिलेगा, अच्छा से नहीं लिखेगा 4 नंबर मिलेगा, ठीक है। और यही एकदम फॉर्मेट होना चाहिए, एकदम यही इसी तरीके से, एकदम एक सिद्ध में, है ना, बस इसी तरीके से, नहीं तो गलत हो जाएगा। फॉर्मेट खराब करेगा तो बहुत गलत हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे ये चीज लिखोगे, उसके बाद 2 लाइन यहाँ पे लिखोगे और लास्ट में लिख देना कि फाइनली द प्रोग्राम इंडेड, है ना, इंड या फिर इंड विथ अ ग्रैंड सक्सेस, है ना, यानी कि फाइनली अंततः में प्रोग्राम एकदम बहुत अच्छा तरीके से समाप्त हो गया। समझ में आ गया? ये समझ में आ गया? पूरा पूरा एकदम रट लेना है ना, इसको पूरा रट के जाना, एकदम घोर के पी जाना है। सबसे पहले हेडिंग या फिर टॉपिक का नाम, जो भाई जिसके बारे में लिख रहे हैं रिपोर्ट, प्लेस फिर डेट, इधर बाय किसके द्वारा लिख रहे हैं, दिया रहेगा क्वेश्चन में नाम कि रोहित मोहित, तो यहाँ पे लिखना वही, नहीं दिया रहेगा तो कुछ भी लिख देना, ठीक है। सबसे अच्छा नाम है यहाँ पे लिख देना मोहित, अच्छा लगता है लिखने में, है कि नहीं, मोहित या फिर मोहित अच्छा लगता है ना, वही लिख देना, ठीक है। और यहाँ पे प्लेस क्वेश्चन में रहेगा तो लिखना है, नहीं रहेगा तो रांची डाल देना यहाँ पे, है ना। क्वेश्चन में नहीं रहेगा प्लेस तो रांची डाल दो, डेट एग्जाम डेट ही डालना, ठीक है। बस यही चीज़ें ध्यान देना है। इधर प्रोग्राम का नाम सेलिब्रेट किया जा रहा है, ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, कॉलेज स्कूल का नाम रहेगा तो वो डाल देना, नहीं रहेगा तो क्या हम बोलें, +2 हाई स्कूल, +2 हाई स्कूल रांची डाल देना। यहाँ पे कहीं दिया रहेगा स्कूल में ये क्वेश्चन में तब ठीक है, नहीं दिया रहेगा तो रांची डाल देना। चलो आगे आ जाते हैं, ये हो गया। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। देखो यहाँ आता है आपका, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम 2-3 क्वेश्चन लिए इंपॉर्टेंट। जैसे अब ब्लड डोनेशन कैंप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर आपको एक रिपोर्ट तैयार करने बोल रहा है कि कोई स्कूल है वहाँ पे एक ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया है ना, जहाँ पे बच्चों को ब्लड डोनेट भी किया जा रहा है, मतलब और बताया जा रहा है इंपॉर्टेंस कि ब्लड डोनेट का क्या इंपॉर्टेंस होता है। 2-3 बार ये पूछा गया है और इस बार के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, टॉपिक लिखेंगे, किसके बारे में लिखना है सो, तो आप ब्लड डोनेशन कैंप, सिंपल है, टॉपिक या फिर इसी को हेडिंग बोलेंगे, पहले लिख देंगे, फिर क्या करेंगे, एक लाइन छोड़ेंगे, एक लाइन छोड़ेंगे, ठीक है। आप प्रयास कीजिएगा कि ये वाला जो हेडिंग है ना उसको एक बार लिख लीजिएगा, है ना, थोड़ा अच्छा लगेगा। क्या करना है, हेडिंग को पहले लिख लेना है। जैसे यहाँ पे लिख लोगे कि आ ब्लड, है ना, आपका डोनेशन कैंप, है ना, अच्छा से लिख लोगे, एकदम बीचों बीच लिखना है इसको, हम उधर लिख दिए, एकदम बीचों बीच लिखना आपको, ठीक है। और फिर एक बार पेन से दोहरा देना, है ना, फिर एक बार पेन से दोहरा देना अच्छा से, ताकि खराब ना हो जाए, ठीक है। अच्छा से एकदम क्या कर देना है, दोहरा देना, ताकि थोड़ा सा मोटा लगे, है ना, थोड़ा सा क्या लगे तो मोटा लगे, ठीक है। कर सकते हो ना इस तरह से, हाँ, थोड़ा बढ़िया लगे इस तरह से, ठीक है। हाँ, उसके बाद जेल फेल पेन का यूज नहीं करना रे बाबू, पहले बता दे रहे हैं। और एकदम सब कुछ एकदम लिखना है, एकदम यहां से लेकर यहां तक सब ब्लू पेन से, एकदम रंगा बेरंगा नहीं करना है कुछ, ठीक है। आगे आ जाओ। उसके बाद यहाँ पे आप जगह का नाम, प्लेस का नाम दे सकते हैं। क्वेश्चन में दिया रहेगा तो ठीक है, नहीं दिया रहेगा तो क्या दे देना है, ही रांची। फिर यहाँ पे डेट में एग्जाम डेट ही डाल देना है, इस तरह से लिखना है 20 फरवरी 2026, इस तरह से, ठीक है। बाय नाम दिया रहेगा क्वेश्चन में, ठीक है, नहीं तो लिख देना मोहित कुमार, ठीक है, या फिर मोहित खाली लिख सकते हो, सिंपल। हाँ, अब क्या ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, तो यहाँ पे ये या फिर ये एन का यूज करने बोले थे हम, तो वहां पे एक ब्लड डोनेशन कैंप है, तो यहाँ पे बस वही लिखो, प्रोग्राम का नाम, तो लिखेंगे आप ब्लड डोनेशन कैंप। फिर यहाँ पे वही बताए थे जो वाज ऑर्गेनाइज्ड, है ना, क्या कि ब्लड डोनेशन कैंप लगाया जाएगा, मैंने ऑर्गेनाइज किया जाएगा ना, मनाया नहीं ना जाएगा, सेलिब्रेट नहीं ना किया जाएगा, दिमाग लगा सकते हो, ठीक है। और क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, ये क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, हम डायरेक्ट लिए हैं यहाँ पे, टॉपिक बीच वाला पकड़ लिए, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे लिखना है वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय, ठीक है, बाय किसके द्वारा मनाया जाएगा, तो स्कूल का नाम, स्कूल का नाम नहीं दिया रहेगा तो क्या लिख देना है, +2 हाई स्कूल रांची। दिया रहेगा तो बस वही नाम लिखना है, नहीं दिया रहेगा तो इस स्कूल का नाम लिख देना है, सिंपल है। कब मनाया जा रहा है तो डेट डालो यहाँ पे, तो ऑन 13 फरवरी, जैसे 20 फरवरी को तुम लिख रहा है तो पहले ना मनाया जाएगा, तो 13 फरवरी 2026 को। किस दिन है तो उस दिन का नाम लिखना है, फ्राइडे सैटरडे कुछ भी, है ना। फिर आगे कहां पे मनाया जा रहा है, तो एट स्कूल ऑडिटोरियम, तो जब भी स्कूल का बात करेगा तो हमेशा लिख देना, जगह का नाम नहीं दिया रहेगा तो एट स्कूल ऑडिटोरियम, ठीक है, सिंपल है। चलो आगे आ जाते हैं। अब यहाँ पे बस जैसे का तैसे जो हम बोले थे वही लिख देना है, हो बहु लिख देना है, ठीक है। अब ब्लड डोनेशन कैंप में थोड़ा सा यहाँ चेंज कर सकते हो, जैसे यहाँ पे वही है, अबाउट थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट एंड पीपल टुक पार्ट इन द प्रोग्राम,
सिंपल है। आगे आगे यहाँ पे देखो दी लोकल एमएलए, बस यहाँ पे हम थोड़ा सा जोड़ दिए हैं कि एंड सम फेमस डॉक्टर्स, है ना। देखो कुछ फेमस डॉक्टर, क्योंकि ब्लड डोनेशन कैंप है ना, तो वहाँ पे डॉक्टर आएगा तभी ना थोड़ा अच्छा से बता पाएगा। तो हम खाली ये जोड़ें, तुम्हारा मन करेगा सर नहीं जोड़ेंगे तो नहीं जोड़ो, तुम्हारा मन करेगा कि सर इसको नहीं लिखेंगे सर, इसको नहीं लिखेंगे सर, ये वाला भुला जाएंगे सर, तो छोड़ दो इसको, बस वही आगे लिखो कि लोकल एमएलए वाज इनवाइटेड अस द चीफ गेस्ट एंड टीचर वर वेलकम विथ फ्लावर, सिंपल है, फ्लावर एंड गिफ्ट भी कर सकते हो। और द प्रिंसिपल ऑफ आवर स्कूल एंड अदर इन्वाइटेड पर्सन फोकस्ड ऑन, देखो यहाँ पर तक हो गया, बस सेम चीज है ना। तो तुम्हारा मन करेगा ये नहीं लिखने का तो नहीं लिखना, ठीक है। चलो कोई जोर जबरदस्ती नहीं। इतना करने के बाद अब यही वाला सेंटेंस आपको आगे लिखना है। 2 लाइन हम बोले थे, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है कि जब ब्लड डोनेशन कैंप है तो इसके बारे में बताया जाएगा, किसके बारे में, तो द इम्पोर्टेंस ऑफ डोनेटिंग ब्लड, है ना। आगे लिखा है मतलब कि ब्लड डोनेट करने का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है वो बताया जाएगा, ठीक है। फोकस किया जा रहा है उस पर। और फॉर दी नीडी डाइंग, है ना, पर्सन। और आगे ये हो गया पहला लाइन, बोले थे 2 लाइन प्रयास करने लिखने का, 2 पॉइंट। दूसरा कि आप ब्लड डोनर लॉस नथिंग, कि जो ब्लड डोनेट करता है वो कुछ खोता नहीं है, बल्कि आगे कहता है कि नाइदर मनी, है ना, वो कुछ खोता भी नहीं है, ना ही मनी खोता है और नोर हेल्थ, और ना ही अपना स्वास्थ्य खोता है, बट लेकिन ही अर्न, और वो कमाता है क्या चीज, तो ऑल ब्लेसिंग ऑफ दी एलमाइट्स, है ना, ऑलमाइट्स। कहने का मतलब कि वो ब्लेसिंग मतलब दुआएं कमाता है ना, लोग दुआ देता है कि नहीं यार खून था इसलिए बच गया जान, है ना। बस देखो दो सेंटेंस, पहला सेंटेंस और ये रहा दूसरा सेंटेंस, ठीक है। बस आगे बस वही चीज जो फाइनली दी प्रोग्राम इंडेड विथ ग्रैंड सक्सेस। कुछ है इसमें से सबसे इजी है, सबसे इजी है कि नहीं, एक बार बताओ, ताली बजाओ। सबसे इजी है ना कॉन्सेप्ट, पूरे यूट्यूब पर हम नहीं बोल रहे हैं सर कि कोई अच्छा नहीं बताता है, लेकिन टू दी पॉइंट आपको कम ही टीचर्स मिलेंगे, है ना, जो इस तरह से बता देगा, ठीक है। और सिंपल लैंग्वेज में बस क्या करना है आपको, सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग लिखना है, इधर प्लेस का नाम, इधर डेट, उधर किसके द्वारा लिखा गया, सो एक लाइन छोड़ना है और पूरा पूरी यहाँ पे लिख देना, और कौन सा सब्जेक्ट है। सो ट्रिक तो बता ही दिया ऊपर में क्या क्या करना है, सो ठीक है, बस डेट दे ये सब डालना है। अगला क्वेश्चन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, प्लांटेशन, ये वाला आपका है यहाँ पे इस बार के मॉडल सेट में, ठीक है। मॉडल सेट से हम उठाए हैं, ठीक है। वहाँ पे दिया है, स्कूल का भी नाम दिया है और टॉपिक का भी नाम यही दिया है ना, क्या है आपका, तो प्लांटेशन, आपका ड्राइव, आपका क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, तो कैंपिंग्स। इसका मतलब ये होता है कि क्या लिखा हुआ है, हाँ प्लांटेशन लिखा हुआ है ना, हाँ, यानी कि वृक्षरोपण का महत्व, है ना, या फिर वृक्षरोपण का महत्व इस तरह से। और आगे वहीं एक स्लोगन भी है ना, कि एक पेड़ माँ के नाम, है ना, कि एक पेड़ लगाना है अपने माँ के नाम से, ठीक है। उसी में था क्वेश्चन में ही, तो हेडिंग यहाँ पे लिख दी हम, मैन ये रहा हेडिंग आपका, ठीक है। ये जो क्वेश्चन में ही लिखा हुआ था आपके, ठीक है, देख लीजिएगा मॉडल सेट को, ये वाला क्वेश्चन ही आपका, ठीक है। तो ये क्वेश्चन लिख दिए, वहां पे जगह दिया है, जैसे स्कूल का नाम वहां पे दिया है, स्कूल का नाम लिखा है आपका SS+2 हाई स्कूल, वहां पे लिखा है क्वेश्चन में, तो कहाँ है वो, देवघर में, यहाँ तक दिया है। तो यहाँ पे जब देवघर में स्कूल है तो जगह का नाम भी हम लोग देवघर डाल दिए, है ना, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। और एग्जाम डेट यहाँ बोले थे डाल देना, तो 20 फरवरी 2026 डाल दिए, क्योंकि डेट में, ठीक है। और क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है 2 नाम दिया है, तो यहाँ पे हम लिख दिए बाय बिरसा, एक नाम उठा लिए, ठीक है। आप भी कोई भी एक नाम उठा सकते हैं, जरूरी नहीं कि तुम लड़का है तो लड़के वाला नाम उठाओ, लड़की का भी नाम उठा सकता है, कोई गलत नहीं होगा, ठीक है। आगे आगे प्रोग्राम का नाम लिखेंगे यहाँ पे, तो अ प्लांटेशन डिराइव कैंपियन, ठीक है। और उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है यहाँ पे कि एक पेड़ माँ के नाम, उतना लिख दिए। वहां ये तो सेम है, वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय, ये क्वेश्चन में था कि ऑर्गेनाइज्ड करना आपको, ठीक है। तो ऑर्गेनाइज्ड बाय किसके द्वारा, तो स्कूल का नाम, तो स्कूल का नाम दिया है क्वेश्चन में, तो SS+2 हाई स्कूल देवघर, क्वेश्चन में ही दिया है। कब कितना तारीख को, तो ये तारीख 20 है, तो इससे हम बोले घटा देना, कुछ भी कर सकते हो, 7 दिन घटा दिए, तो ऑन 13 फरवरी 2026। किस दिन, तो फ्राइडे, आप ब्रैकेट में भी फ्राइडे लिख सकते हैं, नहीं तो छोड़ देना, ब्रैकेट हटा देना। कहाँ, तो एट स्कूल ऑडिटोरियम, सिंपल है कि जगह जब भी स्कूल के बारे में बात करेगा स्कूल ऑडिटोरियम, यार सिंपल है यार, है कि नहीं। फिर बस यहाँ तक हो गया। अभी बोला वही जो था हूबहू लिख दो कि अबाउट थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट एंड पीपल टू पार्ट इन द प्रोग्राम, द लोकल MLA वाज इनवाइटेड एज चीफ गेस्ट, है ना। और आगे कि एंड टीचर वर वेलकम्ड विथ फ्लावर, है ना। बस यहाँ तक हो गया। अब आगे यही वाला सेम चीज कि द प्रिंसिपल एंड अदर इन्वाइटेड पर्सन फोकस्ड ऑन, बस। और बाद 2 लाइन
डू सेंटेंस में कहने का मतलब कि किसके बारे में फोकस किया था, तो इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट्स एंड ट्री, है ना, यानी कि प्लांट्स और ट्री का क्या महत्व होता है। सो और दे प्यूरिफाई द एयर बाय क्या चीज, तो बाय रिलीजिंग ऑक्सीजन एंड एब्जॉर्बिंग हार्मफुल CO2, है ना। और उन्होंने किस चीज के बारे में बताया, तो उन्होंने कहा कि जो पौधे होते हैं वो प्यूरिफाई करते हैं, यानी शुद्ध करते हैं किसको, तो दी एयर को, यानी हवा को, किसके द्वारा, तो बाय रिलीजिंग, है ना, ऑक्सीजन, है ना, ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं और एब्जॉर्ब करते हैं किस चीज को, हार्मफुल CO2 को, है ना, और हवा को शुद्ध करते हैं। बस 2 लाइन हो गया, मतलब 2 पार्ट हो गया, 2 सेंटेंस। फिर आगे फाइनली द प्रोग्राम एंडेड विथ अ ग्रैंड सक्सेस। कितना आसान है सर, सबसे इजी यही है कि नहीं है, ठीक है, सबसे इजी यही है। आप चाहते हैं इसका PDF मिल जाए, बस 2 ही क्वेश्चन हम कराएंगे, बस काफी है, रट के जाओ यार, धमाकेदार एकदम पूरा कॉन्सेप्ट भले पढ़ के जाओ, कोनो भी रिपोर्ट आएगा मतलब तहलका मचा दोगे यार, तहलका मचा दोगे एकदम, लिख के ले लो तुम, ठीक है। तो ये चीज हो गया, टेंशन नहीं लेना है जब तक भाई आपके साथ है। इसका आपको नोट्स चाहिए तो कहाँ मिल जाएगा, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, पिछला में नहीं दिए थे, इसमें दे देंगे, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ पे क्लिक करना है, टेलीग्राम में जुड़ जाना है, व्हाट्सएप में भी जुड़ जाना है, जो नहीं जुड़े होंगे सो, ठीक है। दोनों का लिंक यहाँ पे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जुड़ के इसको कर लेना है डाउनलोड और लेना है पूरा रट। हाँ, आप बोलिएगा कि भैया PYQ का दे दीजिए 10-20 को क्वेश्चन, तो हम सारा भेज देंगे, पढ़ने का मन करेगा पढ़ना, नहीं मन करेगा तो कॉन्सेप्ट बस खाली देख के जाना, अगर बात धरती का कोनो रिपोर्ट आएगा तुम लिख दोगे, लिख के ले लो, साइन ले लो हमसे, ठीक है। तो सारा वीडियो अपलोड हो चुका है, रिपोर्ट राइटिंग, नोटिस राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग, 5 नंबरिया वाला एकदम धज्जे उड़ा दोगे, 3 नंबरिया वाला में जो सेट पढ़ लिया है, ठीक है, नहीं तुम प्रयास करेंगे अपलोड कर देने का, और बाकी तो टेंशन लेना नहीं है, ऑब्जेक्टिव का भी अपलोड कर देंगे, बाकी सेट जो खरीदे होंगे वो सेट पढ़ के जाना, उससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियोज में धमाकेदार सेशन के साथ।